हेलो बच्चों, क्या हाल? सब ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मैं वीडियो का जो मैं फिजिक्स का वीडियो जितना भी दिया हूँ आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने क्या किया था, गॉस के परिमेय के बारे में बताया था। गॉस के जो भी हैं उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस, मैंने उसको सारे बता दिया था। जब मैंने बताया था अनंत लंबाई वाले पे जो बेलनाकार होते हैं, फिर दूसरा बताया था अनंत आवेशित चादर पे बता दिया। आज फिर मैं गॉस के परिमेय से ही मैं कुछ क्वेश्चन लिया जिसमें आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग क्या है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुत 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 धन्यवाद कि जो कि कुछ आप सपोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा जोर लगाइए ज़बरदस्त तरीक़ा से और मेहनत कीजिए। ठीक है, आप लोगों को मैं जो भी बोर्ड से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे फिजिक्स का मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं प्रत्येक डेरिवेशन कराऊंगा आप लोगों को। राइट, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जितने फिजिक्स के वीडियो मिले होंगे आप लोग अच्छी तरीक़े से स्टडी कर लिए होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बाबू, आज का टॉपिक गॉस परिमेय से ही, लेकिन गॉस परिमेय से आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? गॉस परिमेय की सहायता से हम क्या निकालेंगे? कूलाम के नियम को सिद्ध करना है। कूलाम बल, हम जानते हैं कूलाम बल जो होता है प्यारे बच्चों, कूलाम बल दो बिंदु आवेश के लिए होता है। एक बिंदु आवेश ये होता है, एक बिंदु आवेश ये होता है। ये दो बिंदु आवेश के बीच क्या करता है? कूलाम बल कार्य करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है, और हम गॉस के बारे में जानते हैं। गॉस अच्छा ने क्या बताया था बाबू? गॉस ने बताया था कि गॉस का जो भी आवेश, गॉस क्या बताया था? बंद वक्र पृष्ठ पर बताया था, मतलब बंद वक्र के अंदर ही गॉस परिमेय कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक फिजिक्स में क्या पढ़े हैं? आप लोग 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग फिजिक्स में दो ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, द्रव्यमान और आवेश के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में दो ही चीज़ पढ़ते हैं, द्रव्यमान और आवेश, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हम लोग। राइट, तो हम क्या करें प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए, तो जितना हेल्प होंगे उतना ज़बरदस्त तरह से क्लास चलेगा। राइट, और मैं क्या करूँ, धीरे धीरे इस चैनल पर और भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्या आगे 10वां क्लास के कुछ अलग के क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन को देख लेंगे। आज का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, गॉस परिमेय की सहायता से कूलाम बल को सत्यापित कीजिए, या इस क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर, ये दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछता है आप लोगों को, ज़्यादा टॉप नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए बाबू, हम थोड़ा सा पहले एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं। राइट, आप लोग ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों सभी लोग। ठीक है, चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक मैं बिंदु लेता हूँ, एक मैं बिंदु लिया, ठीक है, और एक बिंदु लिया, यहाँ से एक मैंने रेखा खींचा। राइट, यहाँ जब मैंने एक रेखा खींचा तो चलिए, बिंदु को कौन आवेश है बाबू? प्लस क्यू आवेश है, लेकिन बिंदु को केंद्र मानते हुए आर दूरी से, ठीक है, मैं इसको मैं आर मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक आर दूरी से मैं क्या खींचा? एक गोला खींचा। क्या खींचा प्यारे बच्चों? एक गोला लिया। क्या लिया? गोला लिया। और गोला जो लिया, गोला की दूरी क्या है इस बिंदु पर? आर है। केंद्र को मैंने क्या माना? वो माना। ठीक है, और यहाँ पे एक अल्प क्षेत्र क्या लिया प्यारे बच्चों? डी ए लिया। ठीक है, ये भी क्या वेक्टर रूप में रहेगा। यहाँ पे एक बिंदु में क्या लिया? एक बिंदु, कोई बिंदु मैं पी ले लेता हूँ। राइट, कोई बिंदु पी लेता हूँ, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बाबू? विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। राइट, तो बाबू हमको क्या बताना है कि इस बिंदु से कितने मतलब आवेश जाएंगे और इस पर कूलाम बल क्या काम करे, कैसे काम करना है। ठीक है, पहले तो हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, गॉस परिमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम को सत्यापित करना है। राइट, चलिए प्यारे बच्चों, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको जैसे लिखने हैं, माना जाना में क्या लिख लेंगे बाबू? लिखेंगे माना कि किसी बंद वक्र, देखिए माना कि हम लिख रहे हैं बाबू शॉर्ट में, यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश लिया। ठीक है, लिया,
बिंदु को केंद्र मानते हुए, बिंदु को केंद्र O मानते हुए r त्रिज्या का एक वक्र खींचा, मतलब बंद वक्र, उस वक्र को क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बंद वक्र खींचा। ठीक है, वक्र के किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बिंदु P लिया और अल्प दूरी, अल्प क्षेत्रफल लिया बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये जो है अल्प क्षेत्रफल dA लिया। क्या लिया बाबू, अल्प क्षेत्र सदिश dA लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, सदिश dA लिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या बाबू, देखिए ये जो क्या है, कोई बिंदु, किसी बिंदु पर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है, जो केंद्र क्यू बिंदु को केंद्र मानकर उसके r दूरी पर चारों क्या खींचा मैंने, बंद वक्र खींचा। ठीक है, बंद वक्र खींचा और बंद वक्र खींचने के साथ क्या हुआ, यहाँ से मतलब वक्र किसी स्थान पर एक बिंदु मैंने P माना, बिंदु P माना, वहाँ पर क्या लिया बाबू, एक dA अल्प दूरी लिया, अल्प क्षेत्र लिया, और वहाँ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, बाहर की तरफ। ध्यान दीजिए बाबू, ये विद्युत क्षेत्र जो होगा आपका बाहर की तरफ होगा, लेकिन इस क्षेत्र की एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, अब ध्यान दीजिए, क्या होगा, dA लिया और विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर E किधर आएगा बाबू, बाहर की ओर। किधर होगा प्यारे बच्चों, बाहर की ओर। ठीक है, जब आप ध्यान देंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र की एरिया बाहर की ओर, और ये जो देख रहे हैं आपका dA जो होता है इस अल्प दूरी की एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो जब ये दोनों बाहर की ओर हैं तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री होगा। समझे, मतलब दोनों समानांतर है, ई वेक्टर ई समानांतर वेक्टर dA, dA क्या है बाबू, उसके एरिया है, तो ये जो होगा एरिया नहीं है, वक्र पृष्ठ होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, गोला का क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच कोण क्या होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। अब देखिए, अब मेन पॉइंट आया है, तो लैंग्वेज था कोई बात नहीं है, अब फिगर समझिए। बंद वक्र का, बंद वक्र का, ठीक है, यानी बंद वक्र में गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ, बंद वक्र का क्या हो जाएगा बाबू, बंद वक्र हम क्या निकालेंगे, बंद वक्र का कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू, बंद वक्र का कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कैसे सूचित करते हैं बाबू, फाई ई बराबर, ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल की इंटीग्रेशन ई है। ठीक है, इसका वक्र का एरिया क्या है, dA है, राइट। तो फाई ई इक्वल टू ई dA cos थीटा, किस नियम से बाबू, सदिश के नियम से, राइट। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, ये सदिश का रूल आप लोग पढ़े हैं ना,
ई डी ए क्या है, एक दूसरे के समानांतर है तो कॉस थीटा लगेगा, लंबवत रहेगा तो साइन थीटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई डी वेक्टर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ई को कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं। ठीक है, जब हम ई लगा देते तो सदिश हट जाएगा, यहाँ पे क्या बच्चा डी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डी ए क्या है बाबू, डी ए जो क्या है, गोला का वक्र पृष्ठ है। डी ए जो क्या है प्यारे बच्चों, गोला का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो गोला का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी यह टोटल इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख दिया जाए तो फाई ई बराबर ई, इसका वैल्यू क्या है बाबू, यही ना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेरा निकला प्यारे बच्चों, ये क्या निकला, इस गोले के पृष्ठ से गुजरने वाले टोटल क्या चीज़, आपका विद्युत फ्लक्स। मतलब ये जो यहाँ पे ये जो अल्प दूरी लिए हैं, मतलब सारे पर एक एक इकाई तो होगा ही, ये जो अल्प दूरी है यहाँ से कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, मैंने ये इसका गणना कर दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं गॉस के परिमेय से, चलिए गॉस के नियम से। गॉस चच्चा ने क्या बताया था प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, कोई बताएगा, फाई ई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन का नाम रख दीजिए इक्वेशन सेकेंड, इसका नाम रखिए इक्वेशन थर्ड। और ध्यान से देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड आपस में बराबर हैं, ये बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड और थर्ड से, राइट। तो क्या होगा बाबू, ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे ई फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। अब चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लिया जाए, एफ देखिएगा ई फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन बराबर क्यू, ई को यहीं पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये क्या निकला बाबू, ये जो निकला इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह। ठीक है, तीव्रता। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम किसका नियम सत्यापित करना है, कूलाम का नियम सत्यापित करना है, राइट। किसका नियम, कूलाम का नियम को सत्यापित करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कूलाम का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेश के लिए काम करता है। अब ध्यान दीजिए, एक ये जो यहाँ पे बिंदु P पर हम क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे, समझे, तभी 2 बिंदु हो जाएगा बाबू। एक प्लस Q मतलब 2 आवेश के बीच काम करता है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लिया, क्या लिया बाबू, Q0 लिया। ठीक है बच्चों, क्या लिया मैंने, Q0। ठीक है, तो कूलाम के नियम क्या होता है बाबू, इसलिए कूलाम बल बराबर
कूलाम बल। क्या होता है प्यारे बच्चों कूलाम बल बराबर, कोई बताएगा हमको? तो बाबू कूलाम बल बराबर F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? F बराबर होता है Q इंटू ई। क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई होता है, राइट। चलिए ये Q जो है क्या होगा आपका परीक्षण आवेश होगा। अब बाबू क्या करेंगे हम लोग ई का मान यहाँ पर रख देंगे। F बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो F इक्वल टू क्या आएगा बाबू, देखिएगा ये ई का मान टोटल है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बट्टा R स्क्वायर। यही क्या है मेरा कूलाम बल सत्यापित ऑफ प्रूफ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर रिकैप करके देखिए। ओके चलिए बाबू, ये आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए ये क्या है गॉस परिमेय के साथ कूलाम बल को सत्यापित कीजिए, या किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, कूलाम बल के लिए कहेगा तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि सेम रहेगा। ये क्या करना है, एक बिंदु आवेश लेना, एक गोल वक्र बना दे, चूँकि ये क्या है गॉसीय पृष्ठ है और कभी भी गॉस परिमेय बंद वक्र पर ही काम करता है, कहीं नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं काम करता है, समझ गया। तो वहाँ पर क्या लेना, एक आर दूरी लेना, आर दूरी के किसी पृष्ठ पर बिंदु पी लेना, वहाँ से अल्प एक क्षेत्रफल लेना डी लेना, अल्प क्षेत्रफल को डी मतलब डिफरेंशिएशन करना, सबसे छोटा दूरी होता है। ठीक है, वहाँ से एक बिंदु पर एक ई ले लेना। ठीक है, और ये सब वगैरह वगैरह लिख लेना, चूँकि तुम जानते हो कि आर त्रिज्या के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा, बाहर की तरफ, क्षेत्रफल जो है वो भी किधर, बाहर की तरफ, एक दूसरे के समानांतर होंगे, लंबवत चलेंगे, लंबवत नहीं समानांतर होगा, तो इसे बीच का कोण क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, और लिख लेना माना कि बिंदु ये सब तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना बाबू, बंद वक्र यानी गॉसीय पृष्ठ से मतलब ये अल्प दूरी से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, ये वाला फार्मूला है आप लोगों का। कॉस के थीटा का 0 रखना, बाकी आ जाएगा ये जो हो जाएगा आपका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोला का पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दे प्यारे बच्चों, छोटा है, पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। बाकी यहाँ इसके जगह पर ये वाला पार्ट रख दिया है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, इसको रख दिया है। फिर आ गया, गॉस के परिमेय से फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर इक्वेशन सेकंड और थर्ड कर दिए हैं, कहानी ये है। ठीक है, उसके बाद बाकी ये कर ली। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसको आप लोग। चलिए अगला टॉपिक के बारे में सोचते हैं। ठीक है बाबू, सेकंड आज का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है बाबू, खोखले मतलब देख सेकंड टॉपिक है खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब गोला क्या खोखला, जैसे खोखला मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी साइकिल का मतलब साइकिल देखें, साइकिल का टायर होता है, क्या होता है एक रिंग होता है और उसके ऊपर क्या होता है एक टायर लगा होता है, या 4 व्हीलर का टायर हो गया या मोटरसाइकिल टायर देखे होंगे, उस पर खोखला लगा ना, जो होता है आपका रबड़ का टायर लगा होता है, बीच में खोखला भाग होता है। ठीक है, तो सेम क्या है बाबू, सेम वही उसी तरह क्या है, देखिए एक तो वृत्त क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, दूसरा वृत्त बी हो जाएगा। जी ध्यान दीजिए, ये जो देखिए इस पर क्या है प्लस आवेश है, क्यू प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण खोखला गोला ए पहले क्या होगा आवेशित होगा, कौन आवेशित होगा प्यारे बच्चों, ए आवेशित होगा, ए पे कौन सा आवेश होगा प्लस चार्ज। ठीक है, लेकिन इस जब ये आवेशित होगा इसके कारण गोला बी भी क्या हो जाएगा पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, दोनों का केंद्र क्या हो जाएगा एक ही होगा, जिसको बोलते हैं सकेंद्री। ठीक है, और ये जो बंद वक्र पृष्ठ है क्या हो जाएगा गोलीय गॉस के पृष्ठ हो जाएंगे, राइट। और एक बात, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, किसी बाहरी पृष्ठ में मैंने एक बिंदु कोई ले लिया, क्या लिया वो बिंदु पी मान लेते, ले लिया बिंदु पी लिया, और क्या है आर त्रिज्या के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। ठीक, जिस तरफ पहला वीडियो सिद्ध कराया है सेम टू सेम उसी तरह ये भी वीडियो क्या होगा आपको, मतलब सॉरी
ये भी आपका ये भी टॉपिक सिद्ध होगा, राइट। इसमें भी वही फॉर्मूला सेम टू सेम चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करें बाबू, आप लोग चाहेंगे तो माना वाना लिख सकते हो, आप चाहो तो माना लिख सकते हो। माना क्या त्रिज्या का कोई एक क्या है, कहो तो लिख देंगे, कहोगे तो ऐसा आप अपने मन से लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करें प्यारे बच्चों, मेरा तो उद्देश्य है कि मैं लिख ही दूँ। चलिए तो मैं लिख रहा हूँ, माना कि आर त्रिज्या का एक गोला एक गोला लिया जिसका केंद्र, देखिए आप राम का ही नहीं लिखेगा तभी आपको फुल के फुल नंबर मिलेगा। क्या चाहता है बोर्ड, चाहता है हमें प्रूफ चाहिए, लाइक बच्चे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मेथड चाहिए, कोई माना जाना कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। केंद्र ऊपर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। इसी केंद्र को मानते हुए, मतलब इसी केंद्र को मानते हुए आर त्रिज्या का बाहर की ओर, ठीक है। एक क्या लिया बाबू, काल्पनिक वक्र पृष्ठ लिया, क्या लिया बाबू, काल्पनिक वक्र पृष्ठ क्या लिया बाबू, बी बनाया, ठीक है। अब देखिएगा, गोला ए के आवेश के कारण, गोला ए के आवेश के कारण गोला बी भी समान रूप से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, और ये गोला आवेशित होगा तो ये भी गोला आवेशित होगा। आप लोग देखे होंगे कि जब दो रॉड होते हैं या दो वायर, जब मानते दो वायर को गर्म किया जाता है, थोड़ा सा अगर अल्प दूरी पर रख के, जब ये हीट होता है तभी हीट होता है, मतलब इसका प्रभाव इसे पड़ता है ना, आप लोगों को पढ़ाए हैं, मतलब इसका प्रभाव इसे पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये दो गोले हैं मतलब क्या, दोनों सकेंद्रीय है, जब ये हीट होगा तभी हीट होगा, इस पर भी आवेश होंगे, ठीक है। दोनों के आवेश क्या होंगे, समान रूप से बटेंगे, ठीक है। कहाँ बटेंगे बाबू, समान रूप से बटेंगे। ओहो क्या हो गया यार, ठीक है बाबू। तो आवेश क्या बटेंगे, दोनों पे आवेश समान रूप से बटेंगे, राइट। तो क्या होता है बाबू, वीडियो नहीं बनाता था, अकेला ही नहीं बनाता, थोड़ा देखना पड़ा जा करके, मतलब आपका जो रिकॉर्डर है ब्लर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा चले जाता हूँ उस साइड, ठीक है। तो आप लोग ये लैंग्वेज समझ गए। अब थोड़ा एक और पॉइंट समझिए, यहाँ पे जहाँ पे हमें क्या करना है बाबू, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। अब थोड़ा नोट पॉइंट और समझे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू, फिजिक्स कोई टॉप नहीं होता है, फिजिक्स बिल्कुल इजी होता है, लेकिन आप लोग कितना मेहनत करते हैं, आपका कंसेप्ट क्या है मायने रखता है, वो आप पे डिपेंड करता है, कितना पढ़ते हैं, समझे।
फिजिक्स काफ़ी इजी होता है, ठीक है। फिजिक्स कोई टॉप नहीं होता है प्यारे बच्चों। आप लोग फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। कितना आप मेहनत करते हैं, ओके, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की मतलब आर त्रिज्या के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ ये जो होगा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, समझे, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा अल्प मतलब विद्युत क्षेत्र और ये क्या हो जाएगा अल्प क्षेत्र। क्षेत्र किधर है बाबू, बाहर की ओर और समांतर, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल फ्लक्स निकाल दिया जाए, मतलब वो जो अल्प दूरी है उससे निकलने वाली कुल फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुल विद्युतीय फ्लक्स। थोड़ा चलिए बाबू थोड़ा समझेंगे, मतलब ये जो अल्प क्षेत्र है यहाँ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, लिखेंगे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सदिश ए इंटू सदिश डी, ठीक है। तो बाबू हम क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ई को बाहर कर लिया जाए, वेक्टर ई को बाहर कर लिया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सदिश डी ए कॉस थीटा। अभी ना बाहर करके हम लोग इसके बाद बाहर किया जाएगा, ठीक है। ये ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा डी ए कॉस 0 डिग्री, तो बाबू आप लोग ध्यान दीजिए, हुआ क्या, अचानक हम पढ़ा रहे थे लाइट चला गया तो वीडियो भाई ब्लैक हो गया। रीज़न क्या है कि वो थोड़ा आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। तो ई बराबर टोटल इंटीग्रेशन होगा यार, क्या हो जाएगा ये ई डी ए, राइट। कॉस का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1, ये जो है ई डी ए क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो है ई टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है, गोला का वक्र पृष्ठ है बाबू, लिखेंगे ये गोला का वक्र पृष्ठ है, सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ है, इसलिए गोला का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ बटा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अबे फाई ई, राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो बाबू ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस डी ए का वैल्यू इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर ई डी ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये जो आया क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स आया, क्यू का वैल्यू है, ठीक है। ये क्या हो गया कुल विद्युत फ्लक्स। अब निकालते हैं, अब लिखते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से क्या यूज करें बाबू,
गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो गॉस प्रमेय की सहायता क्या होता है बाबू, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये और ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको दे दीजिए इक्वेशन 2, इसको दे दीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 2 और 3 आपस में बराबर हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, हम इसको E4 पाई आर स्क्वायर बाई क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, हम थोड़ा ध्यान देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो निकला, ये जो बीच तीव्रता निकला, कहाँ पे निकला, ये अंदर वाले भाग का निकला। ठीक है, अब बाहर वाले भाग का देख लेते हैं। और ध्यान देंगे बाबू, लिखेंगे बाहरी गोला पर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश है ना बाबू। पृष्ठीय आवेश क्या होता है, क्या होता है, पृष्ठीय आवेश रो होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों, या पृष्ठीय घनत्व इसको बोलते हैं, यानी पृष्ठीय घनत्व रो होता है। रो क्या होता है प्यारे बच्चों, रो होता है। ठीक है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, इस क्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, समझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू का मान क्या बाबू, ये है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो बट्टा ये आर स्क्वायर कर दो। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हम लोग के पास बचा क्या बाबू, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। E बराबर क्या बचेगा, 1/, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू रो बट्टा आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, रो बट्टा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बट्टा आर स्क्वायर। यही क्या होता है बाबू, बाहरी पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये क्या है, बाहरी गोला का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हाँ दिख रहा है सब, ओके परफेक्ट है। चलिए बाबू, चलिए प्यारे बच्चों, तो मैं आज के फिजिक्स का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मतलब पूरी तरह विनती है, आप लोग थोड़ा क्या कीजिए, आप लोग चैनल को ग्रोथ कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है, तो राइट, तो बस मैं यह कहना चाहूँगा, वीडियो को अंतिम में देखिएगा, अगर ना समझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सर नहीं समझ में रहा, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही।